जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रेन्स पे। तो साथियों देखिए, आज के वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो CITS एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग के जो एग्जामिनेशन जो नियर हैं, दैट मीन्स कि आप लोग को जो अगस्त में पेपर होने वाला है इंजीनियरिंग ड्राइंग का 21-22 सेशन के लिए, उन लोग के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको एक पैटर्न पता चलेगा और मे बी इससे कुछ क्वेश्चंस भी आप लोग को हो सकता है कि देखने को मिल जाए। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। उसके पहले ये जान लीजिए ये कौन से ट्रेड के लिए एलिजिबल है। देखिए ये है आपका ग्रुप नंबर 2, ट्रेड ग्रुप नंबर 2, जिसमें कि इलेक्ट्रीशियन आता है, वायरमैन आता है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक आता है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आता है। ग्रुप नंबर 1 फिटर वगैरह वाला का मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ चैनल पे, चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये एग्जाम जो हुआ था नवंबर 2021 में हुआ था और ये जो है अगस्त 2019 ऑनवर्ड CITS एडमिशन सेशन अगस्त 2019 ऑनवर्ड के लिए ये क्वेश्चंस आए हुए थे। देखिए यहाँ पे 50 टोटल फुल मार्क्स जो है 50 था और 3 घंटे का समय मिला था। तो इसमें देखिए आपको सारे क्वेश्चंस करने थे। अब पहला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, पहले क्वेश्चंस में सॉल्यूशन बता देंगे। यहाँ पे आपको सिम्बॉल बनाने होते हैं, टोटल 5 सिम्बॉल बनाना पड़ता है, यानी कि टोटल 10 सिम्बॉल में से, ये टोटल 10 सिम्बॉल्स में से आपको किन्हीं 5 ठोका सिम्बॉल बनाना पड़ता है, जिसका आपको मार्क्स मिलता है 2 गुना 5, 5 गुना 2 मतलब कितना हो जाएगा 10 नंबर का ये मिलता है आपको। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया था नैंड गेट का बनाने के LDR, फिर रिले, ऑटो ट्रांसफार्मर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सेलुलर फोन, SCR ट्रायक, LVDT, LCTP स्विच और DP/DT स्विच, इसका सिंबल आया था बनाने के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन में अभी जस्ट दिखाऊंगा थोड़ी देर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पैराबोला बोला गया था बनाने के लिए। कंस्ट्रक्ट पैराबोला विद डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm, ऑल्सो ड्रॉ ए नॉर्मल एंड टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट 40 mm फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पे आपको पैराबोला का निर्माण करना था, जिसमें कि फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स एज 50 mm लेकर के आपको ड्रॉ करना, और एक टेंजेंट भी आपको ड्रॉ करना था जो 40 mm फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स से हो। तो ये आपका 10 नंबर का था। ठीक है, ये सवाल जो था आपका 10 मार्क्स था। इलिप्स भी दे सकता है इस बार के लिए। ठीक है, इलिप्स के जो मेथड्स हैं, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा चैनल पर, वीडियो उसका भी पड़ा हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3 यहाँ पे, जो कि आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे करने थे। टोटल यहाँ देखिए 4 दिए गए हैं, इनमें से कोई 2 करना था। पहला था सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, पहला है आपका सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे दिया गया था NPN ट्रांजिस्टर विद CE कॉन्फ़िगरेशन, ये दिया गया था। उसके बाद बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज दिया गया था, 1 लैम्प कंट्रोल्ड बाय 2 डिफरेंट प्लेसेस, ये दिया गया था। इसमें इन चारों में से कोई आपको 2 सॉल्व करने थे। आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए 20 मार्क्स का ये दिया गया था। ये जो है आपको आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो है आपको क्या क्या बनाना था, मतलब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, मतलब कि टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अभी देखते हैं सभी का सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास जो है सॉल्यूशन हमने करके इसका जो है पूरा PDF बना लिया है। तो ये PDF चाहे तो आपको मिल सकता है, इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा और वहाँ से आप इस PDF को ले सकते हैं सॉल्यूशन का। देखिए पहला जो था आपका नैंड गेट, नैंड गेट का कुछ इस तरह से सिंबल बनता है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं तो ले लीजिए। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे SCR। ठीक है, SCR का देखिए यहाँ पे 1 का 4 में SCR का ये सिंबल है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे DP/DT स्विच का ये सिंबल है और ICTP का देखिए ये सिंबल है। आप सिंबल जरूर याद करके रखिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा। फिर देखिए यहाँ पे ट्रायक का सिंबल ये दिया, इस तरह से बनता है। LDR का इस तरह से बनता है, LVDT का इस तरह से बनता है, जो कि 8वां नंबर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो 5वां मतलब कि 1 का 5 जो है ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल कुछ इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ये सारा 1 का ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये 1 का 4 है, 1 का 5 ये है सेलुलर फोन ब्लॉक डायग्राम, ये रहा। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना था। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे 3 का देखिए ABCD बता देते हैं। 3 का फर्स्ट का जो A है, ये है आपका सिंगल फेज या फिर सिंगल फेज जो ब्रिज रेक्टिफायर है, ये रहा। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए NPN जो B नंबर है, B मतलब जो पूछा गया NPN ट्रांजिस्टर विद CE कॉन्फ़िगरेशन का कुछ इस तरह से सिंबल है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे आपका बॉर्डन प्रेशर गेज पूछा गया था। बॉर्डन प्रेशर गेज इस तरह से आपको बनाना होगा, बॉर्डन प्रेशर गेज। ठीक है, उसके बाद फिर 1 लैम्प कंट्रोल बाय 2 डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, तो ये इसका इस तरह से बनाना होगा, जहाँ कि यहाँ पे हमने 2 वे स्विच जो है एक यूज किया है, और फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट स्विच आप यूज किए हैं, और फिर एक 2 वे स्विच यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है एक लैम्प को, जैसे ये एक लैम्प को 2 अलग अलग जगह से ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन जो आया हुआ था पैराबोला बनाने के लिए, देखिए पैराबोला जो आया था जिसका जो 40 और 50 दिया हुआ था वैल्यूज़, उसको कुछ इस तरह से आपको बनाना होगा। ठीक है, पैराबोला का क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि 20 नंबर का, इसको बहुत सावधानी से आपको बनाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ड्राइंग, बट इसमें थोड़ा सा गलती है, मैं आपको भी दिखा दूंगा क्या गलती है, बता देता हूँ। पहले उसके पहले चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए समझिए, क्वेश्चन में जो है कुछ भी नहीं बोला है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है या फिर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आपको बनाना है। तो ऐसे में बाय डिफ़ॉल्ट आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लेके बनाए कीजिए, ठीक है। अब इसमें ये भी नहीं पता है कि फ्रंट व्यू कौन सा बनेगा, कौन सा है, फिर साइड व्यू किसको माने। तो यहाँ पे एरो दिया हुआ है ना, तो ये एरो जो देख रहे हैं ना, ये वाला एरो जो तीर लगा हुआ है इस तरह से, तो ये एरो का मतलब होता है कि इसको आपको फ्रंट व्यू मानना है। और जब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में मान लीजिए क्वाड्रेंट हम बनाए हैं 4 क्वाड्रेंट, तो जब आप फ्रंट व्यू जब इस क्वाड्रेंट में बनाइएगा, ठीक है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट बनाइएगा, तो हमेशा जो साइड व्यू ये वाला जो पोर्शन होगा, साइड वाला जो पोर्शन होगा वो आपका किधर बन जाएगा, वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। मतलब कि यहाँ पे आपका साइड व्यू बन जाएगा, यहाँ पे हमारा बन गया क्या, फ्रंट व्यू। तो टॉप व्यू कहाँ बनेगा, हमेशा फ्रंट के ऊपर बनेगा, तो टॉप व्यू यहाँ बनेगा, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। मतलब कि जो फ्रंट व्यू है हमारा, ठीक है, फ्रंट व्यू ये वाला जो पोर्शन है ये आपको बनाना है किधर, तो यहाँ फोर्थ में बनाना है। ये साइड वाला जो पार्ट दिख रहे हैं ये साइड का, ये आपको यहाँ साइड पे थर्ड क्वाड्रेंट बनाना है। और ऊपर का जो पार्ट है टॉप वाला, ये बनाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो चलिए इसी चीज़ को ड्राइंग में बनाया गया है, बट ड्राइंग में थोड़ा सा ना इधर उधर ऑर्डर है, तो उसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आइए, तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो है बस ये जो देख रहे हैं ये साइड वाला वो जो पोर्शन है इसको यहाँ पे रहना चाहिए था। ये जो एलिवेशन जो फ्रंट वाला पोर्शन है इसको यहाँ रहना चाहिए था, इस फर्स्ट पे रहना चाहिए था। और ये जो टॉप वाला जो पार्ट है इसको यहाँ रहना चाहिए था। जो स्केल बनाया गया है इसको यहाँ रहना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ये बन जाता। अब देखिए सिंपल सा बात आपको फिर से बता देते हैं कि ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है ना ये वाला, इसको यहाँ बनना था, मतलब ये यहाँ बन जाता, यहाँ बन जाता। और ये जो साइड वाला जो पोर्शन था ये यहाँ बन जाता। बस इतना ही था इसमें और कुछ नहीं था। ऐसे ही ड्राइंग बिल्कुल सही है, पूरा बिल्कुल चेक किया गया है। देखिए यहाँ पे चेक किया गया है और इसमें कोई भी गलती नहीं है। उसके बाद जो देखिए यहाँ स्केल की बात करें तो स्केल आपको बनाना होता है 1:1। इस स्केल बना दीजिएगा, इस जगह बनेगा भी ये 1:1। आपको यहाँ पे इस क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट बना दीजिएगा। और ऐसे क्वाड्रेंट से मतलब नहीं है, स्पेस कहीं भी हो ड्राइंग शीट में आप वहाँ बना लीजिए। और ये वाला एक बात जरूर लिखिएगा, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। डायमेंशंस हमेशा आउटर किया जाता है, बाहर किया जाता है डायमेंशंस का, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो ये कैसे बनता है इस पर भी वीडियो दिए हुए हैं चैनल पे, चैनल को देख लीजिएगा। और चैनल पे कैसे बनाया जाता है और इसको एक्सप्लेन करेंगे तो भी आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ और इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग से फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम पे PDF ले सकते हैं। धन्यवाद।